कक्षा 7वीं अध्याय नंबर 3 पाठ का नाम है देशों से वस्त्र तक। हमने इस पाठ में जो भी बिंदु थे उन सबका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। आप सभी ने सुना, देखा और लिखा होगा। अब इन बिंदुओं से संबंधित कुछ प्रश्न आपको उस बोर्ड पे लिखे गए हैं। उनके उत्तर आपको जितना भी इस अध्याय में अध्ययन कराया गया उसमें सब मिल जाएंगे, उनके उत्तर मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न है, जानता हूँ ऐसे किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो पाठ की शुरुआत में ही इसके बारे में बताया था कि जानता हूँ ऐसे दो प्रकार के होते हैं, ऊन व रेशम। जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को जानता हूँ ऐसे कहते हैं। इसकी परिभाषा लिखनी है। फिर दूसरा प्रश्न, ऊन प्रदान करने वाले जंतुओं के नाम। यह अगला बिंदु था। तो इसके बारे में भी आपको मैंने बोर्ड में लिखा था और इनके बारे में बताया भी था। तो हमें ऊन भेड़ से प्राप्त होती है, याक से प्राप्त होती है, कश्मीरी बकरी से प्राप्त होती है और लामक जैसे जंतु अमेरिका में उनसे भी ऊन से भी प्राप्त होते हैं। इनके नाम आपको लिखने। फिर पश्मीना शोले किस जंतु की ऊन से बनाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी जो क्षेत्र है वहाँ पे जो बकरी, अंगोरा नाम की जो बकरी है, उससे ये ऊन प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है 4, ऊन प्राप्त करने के लिए चरणों का वर्णन कीजिए। यानी कि हमने ऊन तो प्राप्त कर ली जानवरों से या जंतुओं से, लेकिन अब उसका रेशा कैसे बनाएंगे, हमको किस प्रकार से रेशा हमें प्राप्त होगा। तो इसके लिए 6 चरण आपको लिखा है। उन 6 चरणों का इसमें आपको वर्णन करना है। पहला जो चरण था उसमें कटाई की जाती है, भेड़ से उनकी कटाई की जाती है। दूसरे चरण में अभिवादन यानी उसकी सफाई की जाती है बड़े बड़े टैंकों। तीसरे में उसकी छटाई की जाती है और फिर चौथे में फिर वर जो होते हैं उनकी अलग अलग गठन वाले बालों को अलग करके उनके अभिवादन वापस किया जाता है, फिर सुखाया जाता है। 5वां जो चरण है उसमें उनकी रंगाई की जाती है, रेशों की क्या की जाती है, रंगाई। और जो 6वां चरण है उसमें रोलिंग की जाती है, यानी कि धागा बनाया जाता है। ऐसे करके ये 6 चरण में ये पूरा होता है। पूरे 6 चरण आपको रजिस्टर में लिखे भी होने चाहिए, याद भी होने चाहिए। सारे प्रश्न याद हुए करने नहीं। अगला जो प्रश्न है, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? यह आपको बताया था जब रेशम बिंदु हमने आपको उसके बारे में समझाया था। इसको कहते हैं सेरीकल्चर। तथा इसके लार्वा का नाम लिखिए। इसके लार्वा का नाम है कैटरपिलर लार्वा। अगला जो प्रश्न है, रेशम कीट के जीवन चक्र को सचित्र समझाना है। जो आपने चित्र भी बनाया था
आपने उसको उतार लिया होगा, उसके बारे में जो लिखा था वो भी उतारा होगा, देखा होगा, समझा होगा। तो उसका सारा वर्णन आपको रजिस्टर में करना है। जैसे इसके बारे में कुछ थोड़ी बहुत मैं जानकारी कुछ बता रहा हूँ कि मादा जो कीट होता है वह शहतूत के पत्तों पर अंडे देती है। उन अंडों से लार्वा निकलता है जिसका नाम है कैटरपिलर लार्वा। यह लार्वा उस शहतूत के पत्तों को खा के वृद्धि करता है, अपने आकार को बढ़ा देता है। फिर उस पत्ते पर वह स्थायी रूप से टिका रहे जब तक उसका पूरा परिवर्तन नहीं होता है, उसके लिए वो अपने चारों तरफ एक जाल बनाता है और उस जाल में वो वहाँ पर स्थायी रूप से टिका रहता है और 8 के अंग के रूप में उसका सिर घूमता रहता है। उसके लिए वह एक द्रव का, प्रोटीन युक्त द्रव का स्त्रावन करता है। वो उस सूखने के बाद कठोर हो जाता है और अपने आप को चारों तरफ से उसे आवरण से ढक लेता है, जिसे उस आवरण को कहते हैं कोकून। इसी में जो उसकी अवस्था होती है लार्वा की, वह प्यूपा अवस्था कहलाती है। और जब वो उसको ढक लेता है तो इन कोकूनों से ही हमें रेशम का धागा प्राप्त होता है। तो ये सारा उसका जीवन चक्र है, इसका चित्र भी बनेगा और आपको इसमें रजिस्टर में भी करना है, फिर याद करना है।